नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र, झारखंड और उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर उपचुनाव का आज रिजल्ट लगभग 2 घंटे बाद स्थिति साफ हो जाएगी। हालांकि जो रुझान अभी तक महाराष्ट्र में जहां हम भाजपा की बात कर रहे हैं, वह भाजपा गठबंधन मतलब एनडीए बहुत आगे चल रहा है। और जब हम झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में जो इंडिया अलायंस है वो एनडीए से बहुत आगे चल रहा है। हम चूंकि आज बात झारखंड की करेंगे, झारखंड 81 सीटों वाला राज्य है और चूंकि यहाँ हेमंत सरकार पहले से थी, अभी सरकार हेमंत सोरेन की वहां सरकार है। और हेमंत सोरेन चूंकि आदिवासी नेता हैं, इन्हें भाजपा ने ईडी के द्वारा जेल भिजवाया था। और इस बार चुनाव में एनडीए ने पूरी ताकत लगा दी। एनडीए की तरफ से प्रचार करने वालों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वहां जाते हैं और बटोगे और कटोगे का नारा देते हैं। बहुत सारी रैली होती है। इसी तरह आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा वहां जाते हैं और जितना उग्र हिंदुत्ववाद में बोल सकते हैं इतना बोलते हैं। हालांकि हेमंत सोरेन को जिस तरह गिरफ्तार किया गया, एकमात्र पूरे देश में आदिवासी मुख्यमंत्री है, कहीं ना कहीं हेमंत सोरेन को लेकर पूरे झारखंड में एक पूरी बयान चली, उन्हें बेचारा समझा गया कि पूरी भाजपा मिलकर आदिवासियों के साथ उत्पीड़न कर रही है। जहां तक हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन का मामला है, तो इस चुनाव में चूंकि कल्पना सोरेन को देखा गया, इस चुनाव में पहली बार निकलकर सड़कों पर सामने आई और उन्होंने जिस तरह रैलियां की और रैलियों में जिस तरह बीजेपी के खिलाफ उन्होंने बिगुल फूका और हेमंत सोरेन के बारे में बताया, पूरे आदिवासी समाज के बारे में बताया, तो कहीं ना कहीं जब आज रिजल्ट आ रहे हैं तो रिजल्ट में आज योगी आदित्यनाथ और हेमंत बिस्वा शर्मा, इन दोनों की कहीं ना कहीं साखवा गिरी है। क्योंकि झारखंड में इनका बटोगे तो कटोगे का नारा कोई काम नहीं आया। अल्टीमेट वहां हेमंत सोरेन की जो छवि है, आजकल आप लोग देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन के पिता शिबू सोरेन जिस स्टाइल पे रहते थे, जिस तरह उनकी दाढ़ी होती थी, हेमंत सोरेन ने इस बार टोटल वही इतनी लंबी दाढ़ी और पूरी दाढ़ी रखी, कटवाई नहीं, बिल्कुल उसी अंदाज में जिस अंदाज में उनके पिता शिबू सोरेन चुनाव में कूदते थे, वो चुनाव प्रचार करते थे, उसी अंदाज में हेमंत सोरेन ने चुनाव प्रचार किया। और लग भी रहा था एक बार की तो जब लोग देखते थे कि ये हेमंत सोरेन है या शिबू सोरेन है। और जिस तरह की जीत वहां इंडिया अलायंस को हुई है, वो अप्रत्याशित जीत है। हालांकि अभी पूरा रिजल्ट नहीं आया, मैं सिर्फ रुझानों की बात करता हूं। और रुझानों के बारे में एक बार बता दूं कि यहाँ जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, इनका गठबंधन है इंडिया अलायंस का, वो इस समय 50 सीटों पर आगे चल रहे हैं। अगर एनडीए की बात करूं तो एनडीए में चूंकि बहुत सारे दल हैं, एनडीए की बात करूं तो एनडीए यहाँ अभी तक 28 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि अन्य के पास में 2 सीटें हैं। ये 81 सीटों वाला राज्य है और हमें लगता है कि यहाँ सरकार बनाने में हेमंत सोरेन दूसरी बार लगातार कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि जिस तरह बढ़त मिल रही है, ये यही दिखा रहा है, इनका यही एक परसेप्शन जा रहा है, ये जिस तरह बढ़त बनी हुई है, लगता है कि दूसरी बार झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार बनेगी, मतलब इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी और यहाँ बीजेपी को हार का सामना करना पड़ेगा। बहुत सारे लोगों का तो ये भी कहना है कि बीजेपी के जो बड़े नेता हैं, उन्हें कहीं ना कहीं झारखंड को लेकर अहंकार भी हो गया था। वो हेमंत सोरेन पे जिस तरह की उन्होंने पलटवार किया, जिस तरह टिप्पणी की, कहीं ना कहीं आदिवासी समाज को ये नागवार गुजरा और अल्टीमेट हेमंत सोरेन का पलटा भारी नजर आया। फिलहाल हेमंत सोरेन मतलब इंडिया अलायंस वहां सबसे आगे चल रहा है और ये माना जा रहा है कि झारखंड में दोबारा फिर हेमंत सरकार बन सकती है। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज, हम आपको लगातार अपडेट देंगे। नमस्कार।